नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुड़गांव से। हमारे साथ में RS राठी हैं और हम बात करेंगे कल बीते दिन जो भाषणबाजी संसद के अंदर मुस्कुराते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो की। हम जानेंगे कि जो FDI पे भी क्या चर्चा हुई और जो किसान हमारे जो खत्म हुए हैं उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी ने कोई भी जिक्र नहीं किया और इसके पास में जब सरकार के पास में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। आइए हम जानते हैं। राठी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कल हुआ है, एक हंसते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपने बयानबाजी किया है, उन्होंने उसमें कहा है कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। इसको लेके आप क्या कहते हैं? अन्नदाता की इतनी अनदेखी करना, MSP बंगाल के अंदर जाकर के ये वर्ड जब तक लिखित कानून नहीं बनाते, जब तक इसका कोई फायदा नहीं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया था कि भाई हमें MSP नहीं देकर एफिडेविट दिया था, तो वो क्या वो लिख के नहीं दिया था, इन्होंने एफिडेविट दिया था। पहले C2 का फार्मूला था, इन्होंने फार्मूला ही चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया AF2 का। ये सिर्फ बातों की करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, बाकी करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहने की बात है। तो जो अभी किसान अभी तक 214 किसान को समथिंग मरने की अभी तक जो रिपोर्ट हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कोई इस पर बात नहीं कही। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, कल प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही हैं वो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, इतना राजनीतिक अनुभवी आदमी को ऐसी बातें कैसे कह सकता है कि आंदोलन जीवी है, परजीवी है। देखो, आंदोलन महात्मा गांधी ने सारी जिंदगी आंदोलन किए, क्योंकि जब सत्ता वाले इतने घमंड में आ जाते हैं तो एक एक्टिविज्म और एक आंदोलन का ही एक रास्ता होता है। और ये जो चीज़ें जो कही हैं, अब परजीवी की बात करते हैं। अब जो RSS का ग्रुप है वो तो टोटल परजीवी है, वो तो शुरू से ही अपना काम करता है, प्रचार का काम करता है और दूसरों के सारे अपने जीवन यापन करता है। ये जो बातें कही हैं बहुत ही चिंता का विषय है। प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, ये चीज़ें कहनी नहीं चाहिए थी। एक चीज़ उन्होंने FDI के बारे में भी की है। अब छोटे छोटे कोई अगर ट्वीट कर देता है, हमारा लोकतंत्र इतना छोटा नहीं है क्योंकि बाहर के अगर 3 ट्वीट आ गए तो पूरा का पूरा कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर चिंता जताने लग गया। पर FDI जिसका ये पहले विरोध करते थे, फिर खुद लेके आए और उसके बारे में ऐसी भाषा यूज़ करना बड़े शर्म की बात है। अगर उन्होंने FDI की आपने जिक्र किया है और उन्होंने FDI का जिक्र किया था, तो मैं उससे एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ इसको लेकर कि जब क्या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका और मार्टिन लूथर के साथ में क्या उन्होंने आंदोलन करने गए थे, तो क्या वो भी FDI कहे जाएंगे क्या, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी? देखो, ये एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ, माननीय प्राइम मिनिस्टर को ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। आंदोलन करने के लिए लोगों को जगाना पड़ता है। जब सत्ता में बैठे हुए लोग जब भूल जाते हैं कि हम प्रजातंत्र में 5 साल के लिए आए हैं, ना कि पूरी उम्र के लिए आए हैं, तो जो लोगों को चीज़ें विचार पसंद नहीं है तो वो आवाज़ उठाते हैं। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में, मार्टिन लूथर ने और बहुत लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, ये आंदोलन अगर नहीं करते तो सत्ता वाले अहंकार में आ जाते हैं। इसलिए इनको ये चीज़ें कल कहनी चाहिए। तो बड़ी दुख की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने किसानों की 224 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, उनके ऊपर एक वर्ड नहीं बोला और इस तरह की बातें की, बहुत ही दुख की बात है। तो ये जो किसान की लेकर उन्होंने जो चर्चा की है खासकर, और इन्होंने ये भी आंदोलनजीवी और क्या कहते हैं परजीवी भी इन्होंने जो बोला, तो ये हालांकि मैं ठीक नहीं है। और उन्होंने जो हंसने की जो मजाक के तरीके से बात की, तो आम आदमी पार्टी को उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इस प्रकार से बीच में आ जाती हैं किसान लोगों के बीच में जो अपने आंदोलनकारी और परजीवी बनना चाह रहे हैं। उनके ये स्पष्टीकरण उनके भाजपा वालों पे आ रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों के लिए है। इस पर आप क्या कहोगे? वो खुद का आंदोलन नहीं कर सकते, वो किसानों के बीच में जाके बैठ रहे हैं, वो अपना आंदोलन बता रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी संविधान के अंदर स्वतंत्र है, आंदोलन कर सकती है। और रही बात पार्टियों की, जब इस तरह की बातें करते हैं, विपक्ष का नैतिक कर्तव्य है। जब सत्ता पक्ष वाले पब्लिक की आवाज़ नहीं उठाते तो विपक्ष की ड्यूटी बनती है उसको रोड के ऊपर आंदोलन करें, जहाँ भी आंदोलन। पहले ये आंदोलन नहीं करते थे, आपने देखा होगा, ये कच्चे में भी इन्होंने आंदोलन किया स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए। पर जो इनका मंदिर का आंदोलन था वो भी आंदोलन था, गाय के ऊपर भी आंदोलन करते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं। ये भूल गए अब फुल मेजोरिटी लेकर के आंदोलन की क्या मतलब होता है। आज वो परजीवी बताते हैं, आंदोलनकारी जीवी बताते हैं। इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती प्रजातंत्र में बैठे हुए सिर्फ पद के ऊपर। ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दक्षिण हरियाणा के अध्यक्ष RS राठी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जो टोटली एक इस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है और ये नहीं होना चाहिए। बीते कल नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया अपना, वह कितना सही है और कितना नहीं, हम इनकी जानकारी से पता करते हैं। हमारे साथ संतोष जी जुड़ गए हैं
जो कि संयुक्त मोर्चा को गुड़गांव में संभाले हुए हैं, किसान मोर्चा को। आइए हम इसे जानते हैं। संतोष जी, मुझे आप बताइए सबसे पहले कि जो कल संसद के अंदर हुआ और प्रधानमंत्री की जो भाषणबाजी थी वह कितना ठीक है किसानों के लिए? क्या एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार से अपने भाषणबाजी में बयानबाजी करनी चाहिए या नहीं किसानों के लिए? क्या किसान उनके वोट हैं? क्या किसानों ने, क्या आपने भाजपा को वोट नहीं दिया था जिससे कि वो प्रधानमंत्री बने? इसको लेके आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो संसद में बोला है वो पूरे देश को गुमराह करने वाला है, वो बहुत ही अशोभनीय भी है। देश के सभी किसानों ने, गरीब आदमियों ने, सभी ने विश्वास करके उनको प्रधानमंत्री बनाया था। आंदोलनकारियों को परजीवी कहना या दूसरे शब्द इस्तेमाल करना बहुत ही अशोभनीय है। महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी का आंदोलन चलाया, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी आंदोलनकारी थे और आंदोलन की वजह से ही ये देश आज़ाद हुआ। संतोष जी, उन्होंने कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। इसको लेके आप क्या कहते हैं? ये शब्द कितने ठीक हैं? ये बिल्कुल देश को गुमराह करने वाले हैं। एमएसपी का जो तीनों कानून है उसमें कहीं भी कोई भी एक भी शब्द एमएसपी के बारे में नहीं। तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति है इस विषय को लेकर? क्योंकि जगह जगह महापंचायत हुई है, उससे हम लोगों का जो आंकड़ा है 50 लाख किसानों का बन गया है। तो क्या आगे यह कंटिन्यूस रहेगा सरकार से लड़ने के लिए, या फिर आप इसको स्थगित करेंगे, या फिर उन्होंने पंजाबियों की तारीफ कर दी है, पंजाबी समुदाय अपना छोड़कर चला जाएगा? कुछ ऐसा तो बताइए आप। देखिए, पूरे देश का किसान काम बंद हो रहा है। जहाँ भी किसान पंचायतें हो रही हैं, कहीं लाखों में आदमी जुड़ रहे हैं, कोई भी पंचायत आप देखते हैं। और ये जो किसानों का आंदोलन है अब ये जन आंदोलन बन चुका है और सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा। अब आपकी आगे की क्या रणनीति है इस विषय को लेकर? क्योंकि जगह जगह महापंचायत हुई है, उससे हम लोगों का जो आंकड़ा है 50 लाख किसानों का बन गया है। तो क्या आगे यह कंटिन्यूस रहेगा सरकार से लड़ने के लिए, या फिर आप इसको स्थगित करेंगे, या फिर उन्होंने पंजाबियों की तारीफ कर दी है, पंजाबी समुदाय अपना छोड़कर चला जाएगा? कुछ ऐसा तो बताइए आप। देखिए, पूरे देश का किसान काम बंद हो रहा है। जहाँ भी किसान पंचायतें हो रही हैं, कहीं लाखों में आदमी जुड़ रहे हैं, कोई भी पंचायत आप देखते हैं। और ये जो किसानों का आंदोलन है अब ये जन आंदोलन बन चुका है और सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन के साथी हमारे साथ में अनिल पवार जी हैं और ये भी बताएंगे कि हमें कि कल जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें लोगों को गुमराह करने वाले ये किसान कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, और बीच में कुछ जब भी आंदोलन होते हैं, मेरा आपसे प्रश्न है कि जब भी आंदोलन होते हैं तो कुछ ऐसे लोग आके अपने आप को बैठ जाते हैं, हीरो बनाना चाहते हैं। उसको लेके आप क्या कहोगे जैसे आप आके बैठे हुए हो? ये जो सरकार है ये शुरू से ही जो किसानों का जो आंदोलन है उसमें कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी इस तरीके की वाक़े कहते रहे हैं। और प्रधानमंत्री का भी जो कहना था वो गलत था। और ये पूरा देश देख रहा है कि किसान किस तरीके से लामबंद, और पूरा देश के किसान एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे ये कितना लंबा चलेगा और आप कब तक बैठे रहेंगे? कुछ आपका प्लान है कुछ ऐसा? हमारा बिल्कुल प्लान है, जब तक ये जो काले कानून हैं जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम बैठेंगे और इस आंदोलन में बिल्कुल बढ़ चढ़कर हमेशा देंगे। तो आपके यहाँ ट्रेड यूनियन के कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ बताएंगे आप? हमारे ट्रेड यूनियन यहाँ से हम जो ट्रेड यूनियन काउंसिल है गुड़गांव से लेकर बाबर तक काम करती है और इसमें लाखों मजदूर काम करते हैं। हमने 20 में काफ़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर आते हैं। आज भी हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर यहाँ पर बैठे हैं और आते रहते हैं। हर प्रकार से हम सहयोग करें और हमारा बिल्कुल ट्रेड यूनियन काउंसिल का फैसला है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा हम बिल्कुल तन मन के स्तन से साथ रहेंगे। राकेश टिकैत जी ने घोषणा की है कि हम तो अपना बोरी बिस्तर और अपने खाने पानी की व्यवस्था अक्टूबर तक करके आए, तो क्या आप भी व्यवस्था करके आए? बिल्कुल 7 अक्टूबर के बाद भी होगा तो तब तक हम साथ रहेंगे। ये एक किसानों का मसला नहीं है, इसमें आम मजदूर जन के मामला और सब साथ है। खास बात इसमें नरेंद्र मोदी ने जो संसद के अंदर कहा वो विपक्ष को बोलते रहे और विपक्ष को अपने साथ में लेने का प्रयास भी कर रहे थे कि उनकी तारीफ करने से क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप नहीं लगे या पहले कभी
इस प्रकार के आंदोलन नहीं हुए तो जितने उनको आरोप मिल चुके हैं उतने आज मुझे भी मिल रहे हैं। हंसते हुए नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा। हम जानते हैं राव कमलवीर जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे। राव जी, इसमें बताइए आप मुझे कि जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोग आकर राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रहे हैं और आकर ऐसे आंदोलन को एक ऐसा माहौल बनाते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो ये कितना सही है? क्या कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है? पार्टी किसी को गुमराह नहीं करती है। हमारे बारे में आप कह रहे हैं कांग्रेसी, हमारे बुजुर्ग भी राव बहुत सी, हमारे दादाजी स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के साथ विधानसभा में MLA, और पहले भी ये कानून था जो आज दोबारा मोदी से लागू कर दिया, उन्होंने हटवाएगा कानून। हमारे तो बुजुर्गों से चली आ रही है, साथ है, किसान साथ रहे हैं, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसमें राजे की कोई बात ही नहीं। उनका ये कहना है कि कुछ लोग आकर वो खुद तो अपनी भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते, वो खुद तो अपना कोई आंदोलन कर नहीं सकते, पर जहां आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, वहां जाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? शुरू से परमानेंट है आंदोलन चला रहे हैं, शुरू से ही जिस दिन से किसान आंदोलन चला परमानेंट है। भारत भी है कि भाई आए एक दिन आए भाषण देकर चले, कुछ लोग हैं ऐसे भी जो सिर्फ अपनी राजनीतिक अपने भाषण दिए और पार गए। हम उनमें से भी हम भाई आट रहे हैं और 2024 तक रहेंगे। मतलब कमर जी, आप मुझे बताइए राव साहब, आपने एकदम अपनी कमर कस ली है कि आप किसानों के साथ अंतिम समय तक लड़ेंगे? 2024 तक जब तक मोदी जी नहीं हटे, जब तक अड़े रहेंगे। तो आपकी लड़ाई क्या किसानों के साथ में है या मोदी को हटाने की है? तो मोदी जी मान ही नहीं रहे तो हटाने ही पड़ेंगे। अपना आप मान जाएंगे, दूसरी सरकार आई कोई भी आए अपना बता दी, वो मान नहीं रहे। सारे काका तवाना भाई है ना, राम राम भाई तवर साहब हमारे को प्रणाम। साथ में राव कमलवीर जी जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया कि हम जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, और अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम नरेंद्र मोदी को हटाने तक 24 तक लड़ते रहेंगे और बैठे रहेंगे। मैं वह व्यक्ति नहीं और हमारी पार्टी ऐसी नहीं कि जो कि आए और बीच में बैठ जाए। हम प्रथम दिन से राहुल गांधी ने पहले दिन से ही, सबसे पहले राहुल गांधी ने ही किसान लोगों की मुहिम को बढ़ाने का काम किया था और MSP के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ सुखवीर तंवर जी भी हैं जो कि NLO पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी इनका नाम चर्चित रहते हैं काफ़ी समय बाद। हम इनसे पूछते हैं, ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी दूसरी पार्टी के व्यक्ति हैं, पता करेंगे कि भाई आप भी तो नहीं नरेंद्र मोदी की बातों पर क्या खरे उतरेंगे या फिर ये नहीं। उनका कहना है कि लोग आग आते हैं, राजनीतिक रोटियाँ सीखते हैं। हम इसी विषय पर ही इनसे ही चर्चा करेंगे। सुखबीर जी बताइए, जी आप जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कल टिप्पणी की है कि कुछ लोग आ जाते हैं और अपना आंदोलन तो खुद कर नहीं सकते, उनके पास कुछ लोग हैं नहीं, तो क्या वह लोग हैं, आप उनमें से हैं या फिर आप किसानों के साथ में बैठे हुए हैं? देखिए, निसंदेह इंडियन नेशनल लोकदल शुरू दिन से जब से अध्यादेश आए और इनकी मुखालफत में और उसके बाद जब भी कानून बना उस वक़्त से ही निरंतर किसानों के साथ है। अब मैं कहना ये चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा अवसर विपक्ष को देते क्यों हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, सन 2013 में जब माननीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था, उस वक़्त मोदी जी का प्रथम वक्तव्य था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे और पहली कलम से जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके अनुसार C2+50 का जो फार्मूला है उन रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेंगे। आज बड़ा दुखद है और बड़ा चिंतनीय है कि आज 7 वर्ष हो गए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो कलम या तो टूट चुकी है या कहीं पूंजीपतियों के पास गिरवी पड़ी है। आज जिस प्रकार से सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने प्रथम वक्तव्य पर जाना चाहिए कि उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार उस वक़्त MSP देने की घोषणा क्यों करी थी। अगर उन्होंने नहीं देनी थी तो ये सारा का सारा देश के साथ धोखा किया। और जिस प्रकार का कल उनका कुटिल मुस्कान के साथ जो व्यवहार था राज्यसभा में, वो निसंदेह इस देश और प्रदेश ने देखा है। और ये कहीं ना कहीं किसान हितों पे कुठाराघात है। जब किसी किसान संगठन ने ये कानून मांगे नहीं तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है। पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पे महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी,
ऐसी क्या आकस्मिक परिस्थितियां थी कि अध्यादेश कृषि का लाना पड़ा। और उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा में 545 के सदन में प्रश्नकाल नहीं होना एक बहुत गंभीर मुद्दा, जिस पर आप ये मानिए कि सारे देश की अर्थव्यवस्था जिस कृषि से चल रही है, इतने महत्वपूर्ण विषय पे लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होना और राज्यसभा में मत विभाजन नहीं होना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चीरहरण है। मुस्कुराते हुए अपने भाषण में संसद के अंदर जब नरेंद्र मोदी ने कहा FDI की चर्चा की, उन्होंने कहा कि जो फॉरेन लोग हैं जो ट्विटर पर जो तूफान ला दिया, क्या ये वही व्यक्ति हैं या फिर जो हमारे देश के किसानों के बेटे हैं और विदेश में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर खासकर सबसे ज़्यादा आंदोलन देखा गया और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो हम इनसे पता करते हैं कि आप बताइए, उन्होंने ये स्पष्टीकरण कल अपने भाषण में नहीं किया कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, आंदोलन में भाग लेने की किसान के हित में काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारे देश के वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो किसके लिए मैसेज दिया है, ये मोदी ने क्लियर नहीं किया। क्या इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, जब कोई बाहर का व्यक्ति तारीफ कर देता है तो बहुत पूरी पार्टी तालियां पीटती है कि भाई बहुत अच्छा नाम हो गया, देश का नाम हो गया। लेकिन जब बाहर के आदमी कोई गलत काम देखते हैं और कोई टिप्पणी कर देते हैं तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। जब अच्छी चीज़ें वो लेने को तैयार है तो बाहर के जो आदमी बुराई कर रहे हैं उनकी भी सुननी चाहिए। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार हठ धर्मिता अपनाए हुए है। ऐसा आज तक किसी भी आंदोलन में पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हरियाणा में तो टिकरी बॉर्डर पर 20 लेवल की बैरिकेडिंग लगा दी है। पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर सिंगल बैरिकेडिंग भी नहीं है। यहाँ देश की रक्षा के लिए लगानी चाहिए, लेकिन किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जो 20 लेवल की बैरिकेडिंग लगाई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। संतोष जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे और है कि जिस प्रकार से जो किसानों की अभी तक शहादत हुई है, अभी तक कोई 214 लोग बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या फिर हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, यहाँ पर किसानों ने हुई, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है। और वो यही कि अभी बीती 24 घंटे पहले एक किसान ने टिकरी बॉर्डर पर आत्महत्या, फांसी लगा ली एक प्लास्टिक की रस्सी से। उसने अपने उसमें लिखा है कि तारीख पर तारीख हमें मिल रही है। इस पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बचाव किया और इस पर कोई भी जिक्र नहीं किया। इसको लेके आप क्या कहेंगे? सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, इस बात पर सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। किसान परिवार के जो बेटे हैं वो सरहदों पर पूरे देश की रक्षा करते हैं, वहाँ अपना बलिदान तक देते हैं देश की सुरक्षा के लिए। और वो जो है उनका परिवार आज यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है और पूरे सर्दी का मौसम गुजर गया, -, डिग्री में भी टेम्परेचर रहा, लेकिन किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि सरकार हठ धर्मिता अपनाए हुए है। सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को किसानों की मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि ये जन विरोधी हैं। जो तीनों कानून हैं, इससे आम आदमी का, गरीब आदमी का शोषण होगा और जो पूंजीपति है उनका पोषण होगा। इसलिए सरकार को पहल करते हुए तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए और जो MSP की गारंटी है उसको लिख कर देना चाहिए। संसद के अंदर जो भाषणबाजी हुई, इससे किसान ना खुश हैं। उन्होंने अपनी अपनी टिप्पणियों में कहा है कि हमारा किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर जो नेता लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हम किसान के साथ में हैं, हम कोई अपनी रोटियां सेकने नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री जी को भी इस विषय पर सोचना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और जो किसानों की, जिन किसानों ने आत्मदाह किया है या फिर वो ठंड से या बीमारी से मारे गए, करीबन 200+ का जो आंकड़ा दिया गया है, उस पर भी किसानों की कोई टिप्पणी नहीं हुई। इस पर संतोष जी ने अपना बहुत साफ सा स्पष्टीकरण किया है। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी विवेक पांडे के साथ, नव समाचार। धन्यवाद।